जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के पाठ्यक्रम रैदास के पद के बारे में। तो जानेंगे कुछ बेसिक जानकारियां संत रैदास जी के बारे में और उनके जो दोहे हैं उन दोहों का अर्थ जानने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में प्रयास करेंगे उन दोहों के अर्थ का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, उन दोहों के अर्थ को जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रैदास जी का जन्म जो हुआ 1445 ईस्वी में माघ पूर्णिमा में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। ये चर्मकार व्यवसाय से संबंध करते थे, जो इनका पैतृक व्यवसाय था, जूता बनाने का व्यवसाय था। और इनके स्वामी श्री रामानंद जी थे, जो अपने समय में बहुत बड़े प्रख्यात संत थे। पूरा काशी में इनके बुद्धिमत्ता को लेकर बहुत चर्चा विख्यात था। तो जानेंगे उनके दोहों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो लाइन दिया हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन घन हम मोहरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर स्वामी रैदास जी परम पिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को चंदन और अपने आप को पानी कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप उस चंदन के समान सुगंधित है और मैं वो जल हूं। जब चंदन के संग जब पानी का मिलन हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, तो जिस प्रकार पानी से उस चंदन की खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर से एक मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार चंदन का सुगंध पानी से अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार कोई भक्त अपने भगवान से अलग नहीं हो सकता है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर रैदास जी उस परमपिता परमेश्वर को घने बादल के समान बता रहे हैं और जिस पर और अपने आप को प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, ठीक है ना। प्रभु जी आप जो हो उस घने बादल के समान हो, जिस प्रकार, और मैं उस वन माने मोर हूँ, उस वन का मोर के समान हूँ। जिस प्रकार आकाश में छाए हुए बादल को मोर एक टक निहारता रहता है कि आज वर्षा होगी, उसी प्रकार एक भक्त अपने भगवान के आगमन के लिए प्रतिक्षण प्रतीक्षा करता रहता है। तो इस प्रकार का भक्ति का विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। जैसे चितवत चंद चकोरा, और उस परम पिता परमेश्वर को चकोर बोला गया है। चकोरा माने चांद बोला गया है। और जिस प्रकार चांद को चकोर निहारता रहता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा दिन रात करते रहता है। ठीक है, अगला लाइन में चलते हैं। अगला लाइन जो है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। यहाँ पर रैदास जी परमपिता परमेश्वर को उस दीपक के समान बताया है, उस दिए के समान बताया है और अपने आप को बाती बताया है। और बताया है इस प्रकार कि जिस प्रकार दिया और बाती एक दूसरे के पूरक है, जिस प्रकार दिया के अंदर जो बाती का लौ होता है, प्रकाश होता है, कब होता है? जब वो दिया के संपर्क में आता है। तो जिस प्रकार एक दिया के संपर्क में आ जाने से उस बाती का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, पूरे संसार, समग्र संसार को ज्ञान का प्रकाश का यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है ना। जिस प्रकार दिया से बाती का मिल जाने से प्रकाश प्रज्वलित होता है, उसी तरह भक्त और भगवान के मिल जाने से जो ज्ञान का प्रकाश समग्र संसार में फैलता है, उससे सारे संसार को सुख प्राप्त होता है। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। जिसका ज्योत जो है वो दिन रात जलता है, मैंने प्रति क्षण जलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ज्योति का मतलब ज्ञान के प्रकाश से संबंधित किया गया है कि प्रकाश कभी भी बुझता नहीं है। ज्ञान का प्रकाश हमेशा निरंतर इस धरातल में, इस दुनिया में, इस व्योम में क्या है? विद्वान है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ पर रैदास जी ने अपने परमपिता परमेश्वर को किसे संज्ञा किया गया? मोती के समान मूल्यवान बताया है और अपने आप को तुच्छ धागे के समान बताया है।
लेकिन जिस प्रकार उस धागे का कोई महत्व नहीं है मोती के समान, उसी प्रकार भक्त का भी अपने भगवान अपने इष्ट के बिना कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी रैदास जी ने अपने परमपिता परमेश्वर अपने प्रभु को स्वामी बताया और अपने आप को ऐसे भक्त के रूप में ऐसा दास बताया जिनका जो अपने इष्ट का सेवा दिन रात प्रतिक्षण प्रतिपल करता रहता है। यहाँ पर बोला गया कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा है। परमपिता परमेश्वर आप उस कीमती मूल्यवान मोती के समान है और मैं उस तुच्छ धागे के समान हूँ, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। लेकिन जब मोती और धागे का मिलन हो जाता है तो क्या होता है, मूल्य जो है होता है एक माला बन जाता है, माला पिरो जाता है, मूल्य उसका बढ़ जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार जब भी भक्त अपने भगवान के संपर्क में आता है, अपने इष्ट के संपर्क में आता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी ज्ञान उसकी जो क्षमता होती है संसार में, उसका जो कद होता है और ऊंचा हो जाता है। तो इस प्रकार फर्स्ट पैराग्राफ शेष हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में रैदास के पद को लेकर के। इसका सेकंड पैराग्राफ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए खूब मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।